व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी। तो गाइस, आज की हमारी ट्रिपल सी की क्लास थर्ड है, डे 3 या फिर। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। इसमें आज आपको मैं सिखाऊंगा डे 3 लिखा आ रहा है स्क्रीन पे, जैसे कि सीसी ट्रिपल सी क्लास। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्लास की तरफ। आज हमारे जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा, कंप्यूटर नेटवर्क ट्यूटोरियल एंड फाइल टाइप, मतलब किस तरह की फाइल होती हैं। मैं आपको सेव करके दिखाऊंगा किस तरह में आप सेव कर सकते हैं पीडीएफ में। शॉर्टकट कीज इन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में कौन सी शॉर्टकट की होती हैं, जैसे कंट्रोल प्लस सेव, तो विंडो प्लस सेव इससे सेव होगा, विंडो प्लस डी इससे रिफ्रेश होगा, ऐसे कंप्यूटर एब्जर्वेशन, कंप्यूटर एब्रीविएशन। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग भाषा। इसमें जैसे कि कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। कंप्यूटर में आप कोई सा प्रोग्राम लिखते हो, उसकी प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। और इसे जिस भाषा में लिखा जाता है उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। समझ गए? ये पूरा मिलके जो बनाता है वो बनाता है प्रोग्रामिंग भाषा। आपको ये शॉर्ट में मैंने बता दिया। अब मैं इसके हाई लेवल के जैसे मतलब बनाए हुए हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो बता रहा हूँ। पहला है फोर्ट्रेन, दूसरा है कोबोल, तीसरा है बेसिक, चौथा है पास्कल, फॉक्स प्रो, सी प्लस प्लस, वीबी, जावा, एचटीएमएल। जैसे कि हम एचटीएमएल पढ़ ही चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देता हूँ। जैसे बेसिक में ये बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। जैसे कि बेसिक, फोर्ट्रॉन, सी प्लस, जावा, एचटीएमएल, लॉल, ये सारे क्या है, इसके लैंग्वेज है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं ये लैंग्वेज होती कैसे हैं। आपको पता है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जैसे कि एचटीएमएल भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो जैसे कि ये बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूप है, मतलब कोडिंग करते हैं इसमें बेसिक में। इसका विकास 1964 में जॉन कैमेनी तथा थॉमस कुटर्ज ने किया था। पता ही चल गया आपको किसने किया था। आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि बेसिक का जो है विकास किसने किया था, तो जॉन कमेनी एंड थॉमस कुटर्ज। यह पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। आपको समझ में ही आ रहा है, इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये सबसे पहली कंप्यूटर में, अरे बोल तो इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर भी कहा जाता है। मतलब ये सबसे पहली भाषा है। आपके पेपर में पूछ सकते हैं कि सबसे पहली भाषा कौन सी थी और किसने करी थी और कब करी थी। तो जॉन कमेनी ने करी थी, 1964 में बनाई गई थी। और ये इसको पत्थर का नींव भी कहा जाता है, यानी कि सबसे पुरानी भाषा है ये कंप्यूटर की। अब बात करते हैं फोर्ट्रॉन। तो यह विश्व की प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। यह अंग्रेजी शब्दों यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। इसका विकास JW बेकस द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर IBM के द्वारा 1957 में किया गया था। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि फोर्ट्रॉन जो था फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए यूज किया गया था। और किसने किया था, JW ने। और कब किया था, 1957 में। तो ये आपको याद रखने वाली बातें हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सी लैंग्वेज। तो यह दुनिया की पहलो ऐसे कंप्यूटर लैंग्वेज है जो बहुत पुरानी है, पर इसका उपयोग आज भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब बात करते हैं जावा। जावा आपने पता पढ़ा ही होगा। तो जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, मूलतः सन माइक्रोस्ट्रीम, जो बाद से ओरेकल, अब से जावा को ओरेकल कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है, जेम्स मोशलिन द्वारा विकास की गया था। मतलब जावा का विकास किसने किया था, जावा किसने बनाया था, तो जेम्स गोसलिंग। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सी प्लस प्लस की। तो सी प्लस प्लस उच्चारण सी प्लस प्लस, यानी कि सी प्लस प्लस होता क्या है, ये भी एक लैंग्वेज ही होती है कंप्यूटर की। एक स्थैतिक टाइप स्वतंत्र बहु प्रतिमान संकलित सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा है। मतलब एक तरीके से सामान्य भाषा है सी प्लस प्लस। यह एक मध्य स्तरीय भाषा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ये दोनों उच्च स्तर और निम्न स्तर की भाषा सुविधा का एक संयोजक है। अब बात करते हैं HTML। तो HTML भी भाषा होती है, जैसे हमारी हिंदी, इंग्लिश ये सब भाषा होती है, ऐसी कंप्यूटर की HTML भी भाषा होती है। तो HTML की फुल फॉर्म जो होती है, यानी कि HTML का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस भाषा का प्रयोग वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि इस HTML से आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लो लेवल की, यानी कि मशीनी भाषा। मशीन की भाषा जैसे कंप्यूटर की आधारभूत भाषा, यह केवल 0 और 1 दो अंकों के प्रयोग से निर्मित होती है। ओके फ्रेंड्स, यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जाती है।
इसे किसी अनुवादक प्रोग्राम का उपयोग नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं असेंबली भाषा। ये क्या होता है असेंबली भाषा? तो परिभाषिक शब्दों में वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें मशीनी भाषा में प्रयुक्त अंकीय संकेतों द्वारा स्थान पर अक्षर अथवा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सिंबॉलिक लैंग्वेज, यानी कि असेंबली भाषा। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क व टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क व टोपोलॉजी के प्रकार। कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि आपको पता ही हो कंप्यूटर के नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैन। लैन एक ऐसा नेटवर्क है जो कम दूरी में फैला होता है, जैसे किसी घर में रखे दो कंप्यूटर के बीच की दूरी, किसी ऑफिस के कुछ कंप्यूटर का नेटवर्क, या किसी बिल्डिंग में लगी कंप्यूटर की दूरी और घर की दूरी। ओके फ्रेंड्स, यानी कि इसकी किलोमीटर मतलब कितने किलोमीटर तक ये कनेक्ट कर सकता है, तो 0 से 10 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मैन की, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मैन एक ऐसा नेटवर्क है जो 2 या 2 से 2 शहरों के बीच में फैला हुआ है, यानी कि इसमें 2 शहरों के बीच के नेटवर्क को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसके किलोमीटर, यानी कि कितने किलोमीटर तक ये पकड़ सकता है, तो 1 से 100 किलोमीटर तक पकड़ सकता है, कैच कर सकता है डेटा। ओके फ्रेंड्स, अब बात करें वैन की, तो इसका है वाइड एरिया नेटवर्क। पता ही चल रहा है आपको नाम से, वाइड यानी कि थोड़ा सा लार्ज एरिया, इन दोनों से लार्ज एरिया। जैसे कि वैन नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है, 1, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच भी फैला हो सकता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश पे भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। आपको मतलब पहले में ही आपने पढ़ लिया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। अब आपको ये नहीं पता होगा कि टोपोलॉजी होता क्या है, तो ये थोड़ा सा बता देते हैं। टोपोलॉजी एक ऐसी व्यवस्था यानी ऐसा स्वरूप है, हम कंप्यूटर को नेटवर्क में किस प्रकार जोड़ें या एक नेटवर्क में उपस्थित सभी कंप्यूटर को किस आधार पर लिंक करें, इसे लॉजिकली और फिजिकली दोनों रूप में दर्शाया जा सकता है। फिजिकल टोपोलॉजी में देखा जाता है कि डिवाइस या कंप्यूटर किस प्रकार रखे जाएंगे, उनके मध्य केबल किस प्रकार लगाया जाएगा, यानी कि केबल किस प्रकार लगाया जाएगा उनमें। लॉजिकल टोपोलॉजी में देखा जा सकता है कि फिजिकल टोपोलॉजी इसके डिज़ाइन का स्वरूप ही माना जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। मतलब हम कैसे डिज़ाइन करें कि अब कैसे केबल लगाएं, कैसे मतलब उसका एक तरीके से कैसे बनाएं उसको नेटवर्क को, तो उसी की जो प्रक्रिया होती है उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क की बीच बात करते हैं, तो इसमें कई कंप्यूटर द्वारा, कुछ तारों द्वारा तथा कुछ उपकरणों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक आकृति का निर्माण करते हैं, इसी की फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं बस की, तो इस टोपोलॉजी में एक मुख्य केबल होता है और सभी डिवाइस को उसी के द्वारा सब केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। यह टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी की तुलना में सस्ती होती है, यानी कि बस जो है वो सस्ती होती है। बस भी एक प्रकार का, ये बस नहीं है वो वाली बस मत समझ लेना, ये भी एक प्रकार का नेटवर्क है। तो ये टोपोलॉजी द्वारा सस्ती होती है, टोपोलॉजी की तुलना में ये सस्ती होती है, क्योंकि इसमें केबल का खर्चा और जोड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें डेटा की स्पीड कम होती है, क्योंकि इसमें डेटा को किसी कंप्यूटर पर सीधे नहीं भेजा जा सकता। डाटा जो है सभी कंप्यूटर के एड्रेस चेक करता है और आगे बढ़ता है, और इसमें अगर मुख्य केबल में खराबी या अवरोध होने का सारा नेटवर्क खराब हो जाता है। अगर कोई मतलब खराब हो जाए कोई भी केबल बीच में, तो पूरा डेटा ही खराब हो जाता है, इसलिए थोड़ा सस्ता सा पड़ता है। अब बात करते हैं हम फाइल एक्सटेंशन की, मतलब किस प्रकार की फाइल होती हैं। आपने बहुत सारी फाइल देखी होंगी, जब आप कुछ इमेज वगैरह, साउंड वगैरह सेव करते हैं, तो वो उसकी जो एंड में जो लगता है, जैसे कि .html या फिर .com या फिर .doc या फिर .log या फिर .message, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे फाइल एक्सटेंशन में आ गया टेक्स्ट फाइल, यानी कि फाइल जो होती है तुम्हारी किस प्रकार में लिखी जाती है। तो सबसे पहले हमें कोई भी फाइल सेव करनी हो, तो उसके बाद जो है हमें क्या लगाना पड़ता है, डॉट, और उस फाइल का एक्सटेंशन लगाना पड़ता है। जैसे कि मैं इसमें दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखो, यहाँ सेव एज पे पहले मैं गया, फाइल है हमारी कोई सी भी, उस पर सेव तो करेंगे ही हम, तो सेव एज पे गए, कंप्यूटर पे क्लिक करें, यानी मेरी कंप्यूटर पे फाइल सेव होनी चाहिए। तो अब मैं डॉक्यूमेंट में जाना है। अब हम डॉक्यूमेंट में गए, यानी कि हम यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, एनीथिंग। अब जैसे कि आपको ये सेव किस प्रकार में सेव करनी है, अब ये पहला आता है आपका वर्ड डॉक्यूमेंट, आपको बता दिया डॉक, ठीक है। अब दूसरा आता है वर्ड टेम्पलेट। ऐसे ही बहुत सारे आपके जो लिखे हुए हैं, इनको मैं इसकी माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा कि क्या है।
जैसे कि आप PDF में सेव कर सकते हैं, XPF डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं दिखाई देता हूँ। जैसे कि इसमें फाइल आती है, पहली आती है डॉक। जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं आप उसको, डॉक्यूमेंट बनाने के। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ जैसे कि लॉग फाइल। ओके फ्रेंड्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक तरीके से लॉग फाइल है। अब जैसे कि ये तो हो गई तुम्हारी फाइल। अब मैं थोड़ा समझा दूँ वीडियो फाइल कैसे सेव करते हैं आप, जैसे 3GP HD मूवीज, MP4 ऐसे। ओके फ्रेंड्स, अब मैं ऑडियो फाइल दिखाऊं तो ऑडियो फाइल में जैसे कि .mp4a .mid .mp3 .mpa .ra .wave। ओके फ्रेंड्स, अब मैं जैसे कि आपको पता ही चल गया, फाइल में आप सेव करने से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको कुछ भी सेव करना हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब मैं ये शॉर्टकट कीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जैसे कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले। इसमें से जो है एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं शॉर्टकट कीज़, आपको दे देंगे कुछ भी कि इसकी शॉर्टकट कीज़ बताओ, कंप्यूटर में डिलीट करने की बताओ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप कीबोर्ड के जरिए भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको टाइप करके लिखना हो कि ये डिलीट हो जाए फाइल, आप कीबोर्ड के जरिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके सिस्टम के ब्राउज़र में कई सारे टैब खुले हुए हैं और आप किसी एक टैब को तुरंत बंद करना चाहते हैं, तो आपको करना पड़ेगा Ctrl+ में W या Ctrl+ में F4 भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो आपको बता दिया कि मतलब क्लोज करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि सारे टैब एक साथ बंद हो जाएं, तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा Ctrl+Shift+W। इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके सारे टैब जो हैं क्लोज हो जाएंगे। ये आपकी शॉर्टकट की है, ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। अब बात करते हैं विंडो मिनिमाइज करने के लिए, मतलब विंडो जो है छोटा करने के लिए, तो उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दबाना है, विंडो को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो विंडो प्लस लोगो प्लस M का इस्तेमाल करें। कंप्यूटर लॉग ऑफ करने के लिए, मतलब कंप्यूटर को लॉग ऑफ करने के लिए, तो विंडो लोगो प्लस में L। ओके फ्रेंड्स, या फिर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं Alt+ में F4 का। अब स्कैप का इस्तेमाल कैसे करें, अब मैं थोड़े से जो आपके कंप्यूटर में दिए होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि स्कैप आपके कीबोर्ड के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में दिया होता है टॉप पर, तो इसका इस्तेमाल आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। किसी भी एक्टिव आइटम से बाहर आने के लिए, यानी कि आपको यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ये बटन दबा देंगे स्कैप, तो आप वहाँ से बाहर आ जाएंगे। फंक्शन की शॉर्टकट Alt+ में स्पेस इस कमांड के माध्यम से मिनिमाइज होता है, यानी कि मैक्सिमाइज रिस्टोर क्लोज। Alt+ में स्पेस दबाने से आपका क्या है, फाइल जो है कट जाएगी। Shift+Delete, शिफ्ट के साथ डिलीट की दबाने से कोई भी फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। Ctrl+ में Shift+Space, इन तीन की को दबाने कर टास्क बार सीधा खोला जा सकता है। Shift+Arrow, यानी कि आपका जो है राइट वाला एरो दबाने से सिलेक्ट किया जा सकता है कोई भी कमांड। Window+L दबाने से आपका कंप्यूटर लॉक करने के लिए किया जा सकता है। Window+E दबाने से आप ये कर सकते हैं। अब जैसे इस किसी विंडो के मेन्यू करने के लिए तो Ctrl+A Ctrl+B ये आप कर सकते हैं, बोल्ड, हाईलाइट, कॉपीराइट, ये सब, कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट। Ctrl+ में L दबाएंगे तो एलिजन का लाइन और सिलेक्ट हो जाएगी। Ctrl+M दबाएंगे तो इंडेंट हो जाएगा। Ctrl+P दबाएंगे तो ओपन हो जाएगा प्रिंट विंडो। ऐसे ही आप कर सकते हैं। Ctrl+V से पेस्ट होता है, X से कट होता है और Z से अंडू होता है। ओके फ्रेंड्स, सो अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आता है कंप्यूटर एब्रीविएशन, जैसे कि यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म है, ये भी बेसिकली एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना बेहतर है आपका। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको डायरी में लिख सकते हैं यहाँ पे से। तो मैं थोड़ा सा फुल फॉर्म बता देता हूँ। पहली है आपकी ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दूसरी है AC, यानी कि अल्टरनेटिव करंट। आपको पता ही होगा AC DC अल्टरनेटिव करंट, ये साइंस में भी होता है, इसमें भी है। अब बात करते हैं AM, यानी कि एम्पलीट्यूड मोड्यूट, एम्पलीट्यूड और मोड्यूट। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं AMI, तो अमेरिकन मेगाट्रेंड्स इंक। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं API, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ऐसी आप सारी फॉर्मूले याद कर सकते हैं, यानी कि सारी फुल फॉर्म याद कर सकते हैं, ये पेपर में पूछी जाती है। अब जैसे कि ATM की फुल फॉर्म में लिखा है साइक्रोमेटिक ट्रांसफर मोड, CD-ROM, CD-RAW, ठीक है। तो CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क करियर डिटेक्ट या फिर। ओके फ्रेंड, जैसे कि CAM की है कंप्यूटर एड मैन्युफैक्चरिंग, CAD की है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और जैसे कि इसके BPC की है बाइट पर सेकंड, BPS की है बिट पर सेकंड, ARM की है एडवांस पावर मैनेजमेंट, और BBC की है बुलेट बोर्ड सिस्टम,
ऐसे आप याद कर सकते हैं। CD रोम की जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क, ये ज़्यादातर पूछी जाती है, इजी इजी है ये। CHS के सिलेंडर हेड सेक्टर। ओके फ्रेंड्स, तो ये फुल फॉर्म आप याद कर लेना, ये याद करने वाली चीज़ है। तो फ्रेंड्स, ये आज की क्लास होती है ख़त्म, तो यहीं से लेते हैं हम विदा। तो गाइज